Okay, children, going ahead with the extra sums now. अब हम chapter 13 के sums थोड़ी देर बाद करेंगे वापस. Now we will start with statistics. एक first question है. Draw a histogram to represent the following group frequency distribution. And जैसे पहला दिया उसने 20 to 24 and यहाँ 10 है. Then लिखा है 25 to 29 and यहाँ 28. And 30 to 34 and यहाँ लिखा है 32 and as you know यहाँ आपको दिख रहा है it is not continuous. So first step you will make this continuous and that you know it's very easy. 0.5 minus 0.5 addition, तो 20 जो है वो आपका 19.5 बन जाएगा. 24 क्या बन जाएगा 24.5 और आगे तो 10 है ही. सिमिलरली 25 और 29 तो 25 में करेंगे तो ये 24 आगे वाले से 0.5 माइनस और इधर वाले से 0.5 ऐड. सिमिलरली 30 भी बन जाएगा 29.5 एंड ये 34.5. इस तरह से आपके बाकी के भी हो जाएंगे एंड देन यू विल ड्रॉ द हिस्टोग्राम. तो इसमें क्लास इंटरवल सेम है, आप जैसे देख सकते हैं, तो बट कंटिन्यूस नहीं था, तो इसलिए हमने एक ही स्टेप किया टू मेक दिस कंटिन्यूस. एक क्वेश्चन ये है. फिर मैं आपको एक बार ग्राफ का भी क्वेश्चन भेजूंगा. ठीक है, जो बार ग्राफ का क्वेश्चन है वो सिंपल नॉर्मल बार ग्राफ क्वेश्चन है कि आपको डेटा दिया हुआ है. जैसे ये क्वेश्चन है, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑफ डिफरेंट हेड्स इन अ मंथ इज गिवन बिलो. और वो दिया हुआ है आपको 4000, 2500, क्लॉथिंग इज 1000 रुपीज़ and housing rent is 3500 and others is 2500 and savings is 1500. तो ऐसे आपको मालूम है, आप ऐसे बनाएंगे एंड देन डिफरेंट हेड्स डिपेंडिंग अपॉन जो है आप ऐसे बनाते जाएंगे. यूनिट्स का ध्यान रखें. यूनिट्स स्पेशली जो हमारी वाई एक्सिस की है, यू मस्ट मेंशन कि क्या आपने यूनिट्स ली हैं. ठीक है, दैट स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट मेंशन दैट स्केल. तो एक पैराग्राफ का सम होगा. अब जरा थोड़े ये वाले सम्स देखते हैं हम मीन के. पहला क्वेश्चन है मीन ऑफ दिस डेटा. इस डेटा का मीन आपको उसने ऑलरेडी दिया हुआ है. इस तरह के क्वेश्चन आप 10th में बहुत सारे करेंगे. मीन इज 50. मीन दिया हुआ है आपको. फाइंड ए. ये जो वैल्यू ऑफ ए है वो आपको उसने निकालने को बोला है. तो जैसे आपको मालूम है एफ आई एक्स आई आप लिखते हो, तो जैसे ये 17, 5a + 3, 32, 7a - 11 और ये 19 है. और एक्स आई आपको दिया हुआ 10, 30, 50, 70 और 90. अब आप एफ आई एक्स आई का टेबल बनाओगे. और एफ आई एक्स आई का टेबल क्यों बनाओगे? अगर आपको याद हो, मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. ये मीन का फॉर्मूला है. ठीक है, मीन आपको इस क्वेश्चन में उसने दे दिया ऑलरेडी. मीन वही 50 दिया हुआ है आपको, इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स है. अब आप जैसे 170 to 10 170, 5a + 3 × 30, तो ये जैसे 30 150a + 90, जिसमें 30 × 5 करेंगे आप. अब 30 × 50 करेंगे, 30 to 5 जो होता है 160, तो 1600. इस तरह से आप ये टेबल करेंगे. और जब आप ये टेबल करेंगे, इसके बाद जो 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज है, इनको आप क्या करोगे? ऐड. जब आप ऐड करोगे, ऑब्वियसली जो ए की टर्म्स तो केवल ए में ही ऐड होगी और बाकी टर्म्स ऐड होंगी, तो आपको ऊपर एक वैल्यू मिलेगी. ठीक है, ऊपर 2 वैल्यू मिलेगी. सब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये नहीं मिलेगी. सपोज 11a + 10. ठीक है, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको सपोज मिला 11a + 10. सिमिलरली आप ये एफ आई को भी ऐड करोगे. ठीक है, ये जो एफ आई की वैल्यूज है आपकी, इनको भी जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे भी आपको 2 ही टर्म मिलेंगी. जैसे 2a - 5 मिला एंड ये इक्वल टू क्या लिखना है आपको? 50. और फिर आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये ए का आंसर मिल जाएगा. फाइंड वैल्यू ऑफ ए. तो इस सब में एफ आई दिया था, एक्स आई दिया था. आपने फर्स्ट स्टेप एफ आई एक्स आई निकाला. एफ आई एक्स आई निकाल के उसको फिर ऐड करना है अपॉन
F5 जो भी आया वो भी आपको नीचे लिखना है, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस सम का हल्का सा एक सिंपलर वेरिएशन और है जो उसके साथ में उसके नीचे लिखा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। ये है, इनफैक्ट पहले ये क्वेश्चन करके फिर ये करना तो आपको और भी ज़्यादा इजी लगेगा। एक्स एफ की दी हुई है वैल्यू 10, 6, 15 है, 20 पी 20 एंड पी 45 एंड 13, 6, द मीन इज 20.2, फाइंड पी। तो अगेन एफ जैसे दिया है 6, 8, पी 10 और 6, और एक्स आई दिया है 10, 15, 20, 25 और 30। तो फर्स्ट टेबल आप बनाएंगे एफ आई एक्स आई की, दिस इनटू दिस जो भी है, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। और यहाँ पे p इंटू 20 क्या आता है, 20 p आएगा। सिमिलरली और भी टर्म्स आएंगी जो भी आएंगी। तो यहाँ पे जब आप समेशन एफ आई एक्स आई लिखेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू आएगी उसमें प्लस 20p होगा, p और कहीं तो है नहीं, तो इन सब की जो वैल्यूज तो ऐड हो जाएंगी और प्लस 20p अपॉन इनको भी जब आप ऐड करोगे 6 प्लस 8 प्लस p प्लस 10 प्लस 6, तो एक तरफ आपको प्लस p मिलेगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आएगी, एंड इज इक्वल टू आपको क्या दिया है वो मीन इसमें 20.2। और फिर आप ऑब्वियसली अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको p का वैल्यू फिर मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन 3, थर्ड एंड फोर्थ थोड़े एक जैसे हैं, हल्की सी वेरिएशन वाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 80.4। ये दिया हुआ है मीन जो है 50 ऑब्जर्वेशंस का है 80.4, ये आपको उसने दिया हुआ है। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट 96 पर जो एक करेक्ट वैल्यू 96 थी उसको गलती से 69 पढ़ लिया गया, 69 गलत वैल्यू थी। फाइंड द करेक्ट मीन। अब आपको बोल रहा है कि ये जो मीन है जो ये हमने गलत निकाला है, ये आप उसको आप करेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप तो अगर आप देखोगे, जब इसको आप इसका इस मीन का जैसे टोटल निकालोगे तो 50 इंटू 80.4, ये जो भी टोटल आता है वो आप लिख सकते हो। अब इस टोटल में बोलता है कि जो 96 था उसको 69 पढ़ लिया हमने गलती से, तो आपको क्या करना होगा 50 इंटू 80.4 जो भी वैल्यू आती है, 96 करेक्ट है तो प्लस 96 माइनस 69 कर देना, जो भी गलत हो माइनस, जो सही है वो प्लस, अपॉन, अब हमें क्योंकि इसका मीन भी निकालना है तो 50 ऑब्जर्वेशन से तो अपॉन 50। तो जब आप ऐसे करेंगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन करना, ये अब एक शीट और भेजिए मैंने, उसके जरा 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ 20 नंबर इज 20 नंबर्स का जो मीन है इसने आपको दिया है कि भाई 20। If 2 is added to the first 10 numbers, find the mean of new set of 20 numbers। अब जो है, जो एक 2 है, एक वैल्यू 2 है, वो फर्स्ट 10 नंबर्स में ऐड करिए। ठीक है, 10 नंबर्स में ऐड कर दिए, तो वो कहता है कि नया मीन निकालो। ठीक है, तो टोटल नंबर तो 20 ही है, वो 20 रहेंगे, पर पहले 10 में आपने अब 2 ऐड किए हैं। ठीक है, तो 10 नंबर में अगर 2 ऐड कर दो प्लस 20 आपको बेसिकली टोटली और ऐड करना है। तो एक बार ट्राई करना है, बहुत सिंपल समय, बेसिक समय, ये 1 मार्कर आता है अगर आता भी है तो। ठीक है, मीन ऑफ 20 नंबर इज 20। इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट 10 नंबर्स, फाइंड द मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ 20 नंबर्स। ठीक है, एक बार ट्राई करना, आई थिंक यू विल गेट इट। तो लिखा है द मीन ऑफ 2, 12, 4, 9 एंड 5, 16 इज A। ये है
2, 12, 4, 9, 5 and 16 is A and the median is B. Find A plus B and A minus B. तो बेसिकली आपको A की वैल्यू निकालनी है एंड B की वैल्यू निकालनी है और जो भी वैल्यू है उसको आपको A plus B में डाल के इंटू A minus B वो ही करना है आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि मीन कैसे निकलेगा। मीन आपको मालूम है कि 2, 12, 4 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 16, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ये, तो अपॉन 6 ये जो भी आंसर आएगा इसमें बोला ये क्या होगा, ये आपका ए की वैल्यू होगी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ए की। सिमिलरली सेकंड में अब लिखा है उसने एंड द मीडियन ऑफ 4, 3 a minus 1, 12, 16 is b। अच्छा इसमें जब आपने जो a की वैल्यू निकाली है ना वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। a की वैल्यू जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली होगी वो आप इसमें अब सब्स्टिट्यूट कर देना। और जैसे आपको मालूम है जब भी हम मीडियन निकालते हैं, निकालने से पहले उसको क्या करना है, आपको असेंडिंग में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग में अरेंज करने के बाद फिर आप उसका मीडियन निकालिएगा, ठीक है। और जब वो आपका मीडियन निकल जाए वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, b की। और फिर लास्ट टाइम आपको बस क्या करना है, a plus b into a minus b। Question 3, find the perimeters of two squares or side x units and y unit। तो मीन ऑफ पेरीमीटर, तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है x x x और x, दूसरी साइड है उसकी साइड है y y y और y। इस क्वेश्चन का आंसर इन टर्म्स ऑफ x एंड y आएगा। तो पहले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया 4x, दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया 4y, और इसका उसने क्या बोला, क्या निकालना है आपको, मीन। तो अपॉन 2 करके और जो भी आंसर आता है आप उसको लिख देंगे, ठीक है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। और एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मीन ऑफ 180 स्टूडेंट्स है, टोटल इज 50 kg, इनका मीन है 50 kg, और इसमें बॉयज का है 60 kg और गर्ल्स का है 45 kg मीन। और बोला फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर उसने हमको नहीं दिया, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, फिर टोटल 180 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या लिख सकते हैं 180 माइनस x। अच्छा ये 180 स्टूडेंट्स का टोटल हमें मीन दिया, तो ये अगर हमें टोटल निकालना हो तो हम 180 इंटू 50 कर सकते हैं। और ये टोटल जो है वो किसके इक्वल होगा, जितने भी बॉयज थे उनका वेट और उनका मीन वेट, और जिनके भी गर्ल जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स थे उनका मीन वेट के टोटल से इक्वल होगा। तो ये 180 इंटू 50 इज इक्वल टू, हमने बॉयज के कितना बोला x, तो 60 इंटू x प्लस गर्ल्स का हमने क्या बोला 180 माइनस x, तो वो 180 माइनस x इंटू 45। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ठीक से तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, एंड जब एक बार आपको x का वैल्यू मिल जाएगा देन यू कैन जस्ट पुट हियर, देन सपोज x 20 मिलता है तो नंबर ऑफ बॉयज 20, then the number of girls is 160। okay, so finish this sum, cheers।